नहीं करो, आप मेरी रक्षा करिए कि जय विधि परम प्रसन्न जय जो है करुणा सागर, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करिए। भगवान तो सजग हो गए। भगवान तुरंत वैद्य का रूप धारण किए और प्रकट हो गए। प्रकट हो गए राज्य में। जिसको स्पर्श कर लिए उसको विकलांग ठीक हो गया, जिसको देख लिए उसका नेत्र ठीक हो गया, जिसका दरिद्रता थी उसको दरिद्रता दूर कर दिए। अब लाखों की भीड़ लग गई। कौन ऐसा नहीं है जो संसार में कुछ रोगी तो होता ही है। हाँ, सब शोर मच गया। अरे राज्य में ऐसा वैद्य आए हैं कि देखते ही सारे रोग छूम मंतर हो जाता है। अरे आप भी तो दिखा लीजिए, राजा से बोले आप भी उनको बुलाइए। वो नीचे उनको पूर्ण विश्वास है, अद्भुत तेज है उनका, यहाँ आएंगे तो आपको रोग दूर हो जाएगा। राजा मान सम्मान के साथ में वैद्य राज को बुलाया। भगवान ने कहा, राजन, निरीह पशु पंछी को तुम वध करके तुम आत्म कल्याण करना चाहते हो, तुम अपना रोग सही करना चाहते हो। एक तो पाप और दूसरा डबल पाप। भगवान जैसे कृपा दृष्टि किए, भगवान की वाणी सुन करके उसे आत्मज्ञान हो गया, बोध हो गया। क्षमा मांगा, बोले आज मेरे हृदय के चक्षु आपने खोल दिया। बोले कि तुरंत उस पक्षी को मुक्त करो, वो तो परम हंस है, तुम्हारे पिंजरे में तो आ ही नहीं सकते। तुम श्रद्धा से झुको तो वो आशीर्वाद देंगे। भगवान भी गए, वैद्य के साथ में भगवान भी गए और राजा भी सब गए। तो भगवान ने कहा कि तुम तो जानते थे कि साधु नहीं है, बधिक हैं, फिर क्यों जाल में तुम फंस गए? हंस को तुम जाल में क्यों फंस गए? हंस ने कहा कि प्रभु, मैं तो इस राजा को शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं। हम पड़े रहते मानसरोवर में, हाँ, आपका दर्शन होता है, बिल्कुल। लेकिन इसके कारण आपका दर्शन हुआ। बिल्कुल। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, ये मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। राजा को तो भगवान वैसे ठीक कर दिए। तो संत का जो प्रतिज्ञा होती है महाराज जी, भगवान की प्रतिज्ञा भी उतना कारगर नहीं होती, इसलिए संत के रूप में ही भगवान आते हैं। अब प्रतिज्ञा